नमस्ते दोस्तों, कुहू की रसोई में मैं सरिता आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आलू मटर की सॉफ्ट सॉफ्ट कचौरी की रेसिपी, जो खाने में है बेहद स्वादिष्ट और बनाने में है बहुत ही आसान। तो चलिए बनाते हैं ये सॉफ्ट सॉफ्ट आलू मटर की कचौरी। तो यहाँ पर हमें चाहिए ये इस इंग्रेडिएंट जो मैंने स्क्रीन पर दिखाए हैं। बारीक कटी हरी मिर्च, उबली हुई मटर, उबले हुए आलू। अब इन उबले हुए आलू को हमें इस तरीके से मैश कर देना है। साथ ही में हमने यहाँ पर टमाटर काट के रखे हैं और एक प्लेट में रखा है ये स्पेशल मसाला, जो इस स्टफिंग के स्वाद को 4 गुना बढ़ा देगी। तो यहाँ पर हमने स्पेशल मसाले में जो लिया है वह है धनिया और सौंफ, जो भुना हुआ और दरदरा कुटा हुआ है। यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल डालेंगे पैन में। गर्म होने के बाद यहाँ पर जीरा और हींग डाल देंगे। साथ ही में बारीक कटी हरी मिर्च और टमाटर। टमाटर हल्के से गलेंगे, उसके साथ ही हमें यहाँ पर भुना हुआ धनिया और साथ में सौंफ को ऐड कर देना है। साथ में हल्दी पाउडर भी, इनको अच्छे से भुनेंगे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए हमने इसे भून लिया है। अब यहाँ ऐड करेंगे 2 चम्मच बेसन। फ्रेंड्स, बेसन जो है हमारी स्टफिंग को टेस्ट भी देगा और साथ ही में जो हमारी स्टफिंग है बहुत ही अच्छे से बनेगी। इससे हमारी स्टफिंग कचौरियों में बाहर नहीं निकलेगी। बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट हमारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार होगी। इसका मसाला बहुत ही टेस्टी बनेगा बेसन डालने से। तो यहाँ पर देखिए बेसन भुन गया है। हमें डालना है यहाँ पर हरी मटर, इसे भी हमें भून लेना है। फ्रेंड्स, बेसन डालना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर हम डालेंगे बॉइल्ड पटेटो और पटेटो के साथ में हम यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, साथ ही में डालेंगे काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला और भुना हुआ जीरे का पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब ये मसाले को अच्छे से मिलाएंगे। फ्रेंड्स, बेसन डालने से जो है ना स्टफिंग हमारी बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ती है, जिससे कि हमारी कचौड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो होता है ना कि हम जब आलू की स्टफिंग बनाते हैं और इसमें नमक ऐड करते हैं, तो नमक ऐड करने के बाद अगर हमने काफ़ी देर तक मसाला रख दिया तो वह ढीला होने लगता है। लेकिन जब आप बेसन डालोगे, इस तरीके से भुनोगे, तो आपका जो मसाला है एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने मसाले अच्छे से मिला दिए हैं। उसके बाद हमें मैसर की मदद से मसाले को अच्छे से मैश करना है। तो देखिए मैसर की मदद से या आप करछी से किसी से भी मैश कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गरमा-गरम हमारी आलू और मटर की स्टफिंग को अच्छे से जो है मैश कर लिया है। और मैश करने के बाद फ्रेंड्स, इसे अच्छे से हमें भून लेना है मीडियम फ्लेम पर। जब हम इसे भूनेंगे इस तरीके से, तो ये बहुत ही अच्छी सी स्टफिंग बन के तैयार होगी और ये स्टफिंग आप 15 दिन तक स्टोर कर सकते हो फ्रीज़र में और 1 महीने तक भी स्टोर कर सकते हो आप फ्रीज़र के अंदर और 15 दिन तक आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। यहाँ पर स्टफिंग को ठंडा होने के बाद हमने इनकी बॉल्स तैयार कर ली हैं इस तरीके से। जब हम कचौड़ियाँ बनाएंगे तो ये स्टफिंग की बॉल हमें बहुत ही आसानी से भरने में मदद करेगी कचौड़ियों को। तो देखिए सभी बॉल्स हमने इसी तरीके से बना ली हैं। आप बॉल्स को छोटी या बड़ी अपने इच्छा अनुसार बना सकते हैं, जिस हिसाब से आपको स्टफिंग भरनी है। तो बॉल्स तैयार है। अब यहाँ पर हमने आटा लिया है। आटे में डाला है हमने 4 चम्मच बेसन। फ्रेंड्स, आपको जितना नीड हो आप बेसन और आटा उतना ले सकते हैं। यहाँ पर हमने डाला है भुना हुआ जीरा और साथ ही में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसे अच्छे से हमने मिला लिया है। अब मिलाने के बाद हमें इसका डो लगा लेना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी का डालेंगे और इसका डो लगा लेंगे। फ्रेंड्स, आप हमारी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। मुझे जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती हैं? फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पर शुद्ध शाकाहारी वेजिटेरियन रेसिपी ही देखने को मिलेगी। और अगर आप भी सात्विक भोजन के फैन हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको हमारे चैनल पर
हर इंडियन वेजिटेरियन फूड देखने को मिलेगा जो आपके दिल को भाए और आप इजीली उसे घर पर बना भी पाएं। तो यहाँ पर देखते ही देखते हमने डो काफ़ी तक सेट कर लिया है। इसमें आप थोड़ा थोड़ा कर कर ही पानी डालिए, क्योंकि हमें जो डो है बहुत ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है और बहुत ही ज़्यादा ढीला भी नहीं। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ढीला नहीं, पर नॉर्मली हमें ढीला ही डो लगाना है। तो देखिए, आप डो को जितना हाथों से मैश करेंगे उतना ज़्यादा आपका डो जो है बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए, हाथों की मदद से हम इस डो को बहुत अच्छी तरीके से मल लेंगे, जिससे हमारी जो कचौड़ी है एकदम मुलायम मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 1 चम्मच इसमें घी डाला है, जिससे कि हमारा डो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो कितना अच्छे से जो है हमने डो को तैयार कर लिया है। और देखिए, इसे बिल्कुल भी रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने डो को बहुत ही अच्छे से मला है हाथों से। अब इस तरीके से आपको डो की लोइयाँ तोड़ लेनी है। जितनी बड़ी या छोटी आपको कचौड़ी बनानी है, आप उस अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इतनी लोइयाँ बना ली हैं आटे की। अब यहाँ पर लोई में हल्का सा हम रिफाइंड ऑयल लगाएंगे और इसे थोड़ा सा बेल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसे पूरी की साइज का बेल कर तैयार कर लिया है। और अब इस पर हम भरेंगे स्टफिंग। तो देखिए, हमें बेल लिया है थोड़ा सा एक्स्ट्रा और इसे फिल कर देंगे स्टफिंग को इसके अंदर। देखिए, बॉल बनाई हुई है तो कितनी आसानी से जो है हमने इसमें बॉल उठाकर रख दी, बिना हाथ गंदे किए या बिना स्पून की मदद लिए। तो यहाँ पर देखिए, अभी इसे फिलिंग को कवर कर दिया है हमने लोई के अंदर। अब आप चाहें तो इसे हाथों से भी कर सकते हैं सेट, या फिर आप बेलन की मदद से हल्के हाथों से इसे हल्का सा बेल लीजिए। इसमें एकदम इतनी चटपटी मज़ेदार जो स्टफिंग है उसका भरपूर आनंद लीजिए। बहुत ही कम मेहनत में ये कचौड़ियाँ बनकर तैयार होती हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो देखिए, एक कचौड़ी हमने आपको बेल कर दिखा दी है। इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी कचौड़ी बनाएंगे। इसके लिए हम बेलन का इस्तेमाल नहीं किया है हमने। देखिए, हाथों से ही इसे लंबा कर लिया है और यहाँ पर स्टफिंग को भी भरा है और इसे देखिए फिल कर देंगे इस तरीके से। और जो एक्स्ट्रा डो है आप इसी में कवर कर सकते हैं या फिर आप इसे तोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ हमने इसमें कवर कर दिया है। अब इसे हम हाथों की मदद से देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस प्रेस करके तो यहाँ पर प्रेस करके नहीं, हमने बेलन की मदद से ही इसको हल्का सा कर लिया है। आप इसे हाथों से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, हमारी 2 कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। इसी तरीके से बाकी कचौड़ी तैयार कर लेंगे। यहाँ ऑयल जो है हमने डाल दिया है पैन में और गैस ऑन की है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब ये कचौड़ियों को हमें अच्छी सी फ्राई कर लेना है गर्मा गर्म ऑयल में। तो देखिए, कितनी मज़ेदार जो है हमारी कचौड़ी बनकर तैयार हो जाती है। आप भी बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और आप जब ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये आलू मटर की कचौड़ी कैसी बनकर तैयार हुई। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम मुलायम ये कचौड़ी बनकर तैयार होती हैं, एकदम चटपटी, लाजवाब। तो आप भी बनाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और जो भी एक बार कचौड़ी खाएगा तो बार बार आपसे मांगेगा और कहेगा मुझे ये आलू मटर वाली कचौड़ी आपके हाथ से ही खानी है। तो देखिए, यहाँ पर अच्छे से हमने कचौड़ियों को जो है इस तरीके से गर्मा गर्म ऑयल में फ्राई कर ली है। बहुत ही जल्दी जो है ये कचौड़ी फ्राई हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा टाइम इनमें नहीं लगता है फ्राई करने में। तो देखिए, हमने यहाँ पर इसी तरीके से सभी कचौड़ियों को तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की ये कचौड़ी की रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही टेस्टी टेस्टी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहती हूँ, जो कि आपको बनाने में आसान लगे और खाने में एकदम स्वादिष्ट। तो सभी कचौड़ियाँ जो हैं हमारी फ्राई हो चुकी हैं। यहाँ पर हमने सर्व कर लिया है कचौड़ियों को प्लेट के अंदर हरी मिर्च के साथ फ्राई करके। आप इन्हें
ऐसे भी खाकर एंजॉय कर सकते हैं या आप इन्हें सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। सबके साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं कचौड़ी आपको तोड़कर दिखा रही हूँ कि इसमें कितनी अच्छी सी स्टफिंग भरी हुई है, एकदम मजेदार। देखिए बहुत सारी स्टफिंग के साथ हमने ये कचौड़ी को बनाई है, एकदम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली आलू मटर की कचौड़ी। आप भी बनाइएगा इस तरीके से और आनंद लीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। राधे।